कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। कद्दावर नेता हैं, अपनी बातों और अपने बयानों को लेकर लगातार जाने जाते हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस की मीटिंग हुई सर, रणदीप सुरजेवाला जिस तरीके से घोषणा पत्र को लेकर लगातार बयानबाजी दे रहे हैं, जिस तरीके से आपके कांग्रेस के नेता ही लगातार बयानबाजी दे रहे हैं, किस तरीके से आप इन बयानबाजों को देखिए, मैं तो इस चक्कर में बढ़ता नहीं, कौन क्या बयानबाजी कर रहा है वो तो रणदीप जाने, रणदीप से पूछो। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीटिंग के अंदर जो बात हुई है वो ये हुई थी कि भाई जो मैंने जनता के सामने 5 कार्यक्रम दिए हैं, तो आप इस बात को नहीं समझते। हरियाणा प्रदेश का हर बूढ़ा बूढ़ी चाहते हैं मैं 6,000 रुपये पेंशन मिले। हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति चाहता है कि 300 रुपये यूनिट फ्री हो। हरियाणा प्रदेश का हर वो व्यक्ति जो दलित है, शोषित है, जो पिछड़ा है, लैंडलेस है, भूमिहीन है, गरीब है, वो चाहता है कि उनके पास आज मकान की समस्या है, ज़मीन है नहीं। जैसे हुड्डा साहब ने पहले 100 गज के प्लाट दिए तो प्लाट दे, ओपीएस स्कीम लागू करें, सिलेंडर सस्ता करें। तो ये बात हुड्डा साहब ने कही है और हम भी गांव-गांव जा कर के कह रहे हैं कि जैसे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं भाई। और यही बात हुड्डा साहब ने कही। ये ठीक बात है कि आज चुनाव घोषणा पत्र तो है नहीं, ये एक नेताओं ने जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अब कमलनाथ जी हैं और दूसरे नेता हैं, वो घोषणा कर रहे हैं। कौन नेता घोषणा कर सकता है इस तरह की, जिसकी बात के ऊपर लोगों में विश्वास हो। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात का लोगों में विश्वास है। उदय भान जी हमारे पार्टी प्रेसिडेंट है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम मिलकर के करेंगे। उदय भान जी भी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनी। क्यों नहीं, कोई बुरी बात है। अब नहीं बता जी, तो मेरा भी कह रहे मुख्यमंत्री बनना है, मैं सबसे सीनियर भी हूँ, लेकिन क्या करूं। लोग ये कहते हैं वो हुड्डा ने जो 10 साल में काम करा है जेपी, 18 बस का सौदा नहीं, इसलिए हम हुड्डा बनावांगे। अब जो न्यू कह दूं वो हुड्डा ने क्यों बनाओगे, कांग्रेस ने वोट क्यों देंगे, फिर मुझे भी नुकसान हो जाएगा। मैं भी लोगों के साथ। कांग्रेस के जो नेता हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को आखिरकार क्यों दिक्कत हो रही है, जब आप लोग ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको गारंटियाँ गिनवा रहे हैं, चाहे पेंशन की बात करें और स्कीमों की बात करें, तो ये तो मन नहीं भी रहा ना उनको क्या मामला क्या नहीं, तो और से बात करो। मैंने मेरी बात कही है, मैंने मीटिंग के अंदर जो सवाल उठे थे मैंने वो बात कही है। हुड्डा साहब ने वेरी क्लियर कर दिया कि देखो चुनाव घोषणा पत्र तो चुनाव आवे जब ही जारी किया जाएगा, नहीं तो मजाक हो जाएगा। नेता हमेशा ही अपनी नीयत को लोगों के सामने दर्शाने के लिए अपने प्रोग्राम घोषित कर देते हैं। और बीजेपी जेजेपी की आप लोग बात करते हैं, पर कांग्रेस में भी काफी लंबे समय से सर गुटबाजी चल रही है। कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में अलग अलग जिम्मेवारी दी है। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए पार्टी प्रेसिडेंट उदय भान जी है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र सिंह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इकलौते पर। और जैसे हमारे दूसरे नेता हैं, बहन शैलजा जी, उनको जिम्मेवारी दी है ना छत्तीसगढ़ की, वो छत्तीसगढ़ में काम कर रही हैं। अपने रणदीप को दी है क्या बोलते हो कर्नाटक में काम कर रहे हैं। और जब यहाँ आएंगे तो नेचुरल है कि जिम्मेवारी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है ना जी, और उदय भान की है। वो सब मिलके करेंगे काम, अलग अलग कौन ही। या जेजेपी की तरह नहीं है, बीजेपी की तरह बहुत जाए उचाना में लट, वह को बहन जी लड़ेगी, वो को भाई जी लड़ेगा, वो को 4 बहन जी आजो, वो को 6 भाई जी आजो। इबरन चोर सिंह कौन सा वगैरह राम बताना है। सर, एक जिस तरीके से आप आदमपुर से चुनाव लड़े, कुलदीप बिश्नोई ने कल गृह मंत्री से मुलाकात करी है, बिश्नोई समाज को लेकर ओबीसी में शामिल करने की बात की है, इस को किस तरीके से देखते हैं मुलाकात? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम कुलदीप बिश्नोई को इतनी बात तो ध्यान में आ गई। ये जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बात कह रहे थे तब कुलदीप बिश्नोई ने क्यों नहीं माना, इसीलिए तो नुकसान उठाता है राजनीति में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे, बिश्नोई जाति को, ओबीसी में जाट को, बिश्नोई को, रोड को, मुसलमान को, कई जातियों को डलवाया था। तो उस वक्त तो विरोध कर रहे थे, आज कह रहे हैं उसमें डालो। ये तो लोग फैसला करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठीक था या कुलदीप बिश्नोई ठीक है। मैं भी कहता हूँ कि बिश्नोई जाति को ओबीसी में डालो और सबको डालो, लेकिन कुलदीप एक गलत काम कर रहा है। क्यों ना जाट को, रोड को, मुसलमान को, उनको भी डलवाना चाहिए, उनकी भी वकालत करनी चाहिए। एक बात और उन्होंने बोले कि भव्य बिश्नोई को कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए, और जिस तरीके से आदमपुर उपचुनाव भव्य बिश्नोई ने जीता है, काम कर रहे हैं प्रदेश में। वो तो उनकी पार्टी का फैसला, किसी ने बनाओ ना बनाओ, मन न्यू बेरा है। 100 मारा बांगरू भाषा को 100 बीघा में दाने नहीं, एक जेजेपी बीजेपी ने लोग नहीं दूंगा, एक वोट साफ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से खबर अभी तक से खास बातचीत की। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबर अभी तक।